ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलानम च सवेसिम, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हर दूसरे और चौथे गुरुवार को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। आज चौथा गुरुवार है, तो भाषांतर किया हुआ कविरात्रि का पद है। देहधारी अरिहंत श्री चिमंदर स्वामी। भरत भाई श्री सोलो गाएंगे और निमेशानंद जी पद समझाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ નિમેશાનંદજી जी। હા, પેલું મુખડું છે, પછી બે બે ટ્રાન્ઝા ગાઈસ, પાછું દેહધારી હરિયંત। हिंदी में है। हाँ जी जी। पहला मुखड़ा है, उसके बाद में दो ट्रांजा है। वापस मैं मुखड़े पे आऊंगा, देहधारी हरियंत, फिर आप समझाइएगा। जी जी। करेक्ट, वही पैटर्न पूरा वैसे ही। हाँ जी हाँ जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, ब्रह्मांडी श्रीमंत स्वात्मगामी। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, सर्वशासन दैवगण संरक्षण देना। पद्मावती देवी सबकी प्रार्थना पहुंचाना। एक क्षेत्र में आए उसको कायमी हो शांति। अनासक्त निष्काम अखंड हो समाधि। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले तो इस पद में कविराज ने नमो अरिहंताणम की पहचान बताई है, क्योंकि अरिहंत मतलब देह के साथ विद्यमान है, देह के साथ होते हुए भी संपूर्ण वितराग है, केवल ज्ञान में है। जब ऐसे देह के साथ तीर्थंकर भगवान का दर्शन हो सके, तब जाके हम कुछ मोक्ष या मोक्ष की बात समझ सकते हैं। सारी बातें सीख ली, सारी दृष्टि पा ली, सब कुछ हो गया, फिर भी अरिहंत मतलब विद्यमान तीर्थंकर,
उनका दर्शन नहीं हुआ है तब तक हमारा खुद का आत्यंतिक कल्याण होना बाकी है। दादा भगवान भी कहते थे 0.001% सिमंदर स्वामी दर्शन करते ही आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। उल्लास पड़ड़ आत्मा के ऊपर जो है वो सिमंदर तीर्थंकर मतलब अरियंत परमात्मा के दर्शन करते ही लास्ट ये लेयर ये पड़ड़ टूटता है और केवल ज्ञान होता है। सिमंदर स्वामी भगवान क्या है तो कि इतना ही है, पूरे ब्रह्मांड में अगर दर्शन करने लायक या तो शीश झुकाने लायक या तो सर्वस्व अर्पण करना हो तो ये सिमंदर स्वामी है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड के सर्वसत्ताधीश है। मालिक होते हुए भी केवल उनके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होना, क्योंकि सिमंदर स्वामी के पास जाने से सभी को स्वातम खुद स्वातम हुए हैं, मतलब स्व आत्म निरंतर खुद के स्व में वो विद्यमान है, अपने गुणों से अपने स्वभाव से हर पल हर क्षण हर समय स्वातम गामी और दूसरे को भी उनके निमित्त से स्वातम पद प्राप्त करवाते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ वितराग शासन देवी पद्मावती मां, ऐसे तो सभी शासन देव देवियों को प्रार्थना की है कि मोक्ष में जाते जाते हम कहीं अटक ना जाए, हम कहीं फिसल ना जाए। ये सर्वे शासन देव, हमें सिमंदर स्वामी के पास जाना है और हमारा आत्यंतिक कल्याण करना है। उस रास्ते में हमें सभी तरह से हमको आपका रक्षण मिले, संरक्षण मिले, ऐसी प्रार्थना की। और पद्मावती माता वितराग शासन देवी, पार्श्वनाथ भगवान के शासन देवी, 23वें तीर्थंकर पद्मावती माता को बहुत सारी लब्धियां हैं, बहुत सारी उनके अंदर विद्या है, लब्धि है, सब है। ब्रह्मचर्य के प्रति आसक्ति से बहुत विमुक्त है, और जहां जहां वो ब्रह्मचर्य वाले जहां जहां देखते हैं वहां पद्मावती माता की विशेष कृपा होती है। इसके लिए पद्मावती माता को भी कहा, प्रार्थना की कि हमने दादा भगवान से दृष्टि पाई, जो आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि दादा भगवान से दृष्टि पाई हमने अक्रम विज्ञान से, अक्रम मार्ग से, और हमने ये दृष्टि पाने के बाद दादा भगवान से हमें पता चला कि मेरा कल्याण हो चुका है। दृष्टि पाते ही मैं शुद्धात्मा हो चुका हूं। अब निमेष का 100% केवल ज्ञान होना, निमेष के अंदर 100% फाइल नंबर 1 के अंदर केवल ज्ञान होने के लिए अरिहंत परमात्मा का दर्शन अति आवश्यक है। ऐसे तो जैन शास्त्रों में बताया है कि जो अरिहंत भगवान के दर्शन किए बिगर जिनको केवल ज्ञान हुआ है उसको आश्चर्य कहा, अपवाद कहा। जो ऋषभदेव भगवान की माता का सबसे बड़ा पहला आश्चर्य वो है मरु देवी का। बट यहाँ पे हम जो बात करते हैं, दादा भगवान से हमने दृष्टि पाई। सिमंदर स्वामी कौन थे, कहाँ है, नमो अरियंताणम कहलाते, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जानते तक नहीं थे। मगर दादा भगवान से दृष्टि पाई और तीर्थंकर भगवान के दर्शन किए बिगर अरिहंत तीर्थंकर, क्योंकि सभी सिद्धाणम कहलाते, 24 तीर्थंकर भगवान सिद्धाणम में आते। नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम में हम यहां से सिमंदर स्वामी से
हमारा ऋणानुबंध है। ये सिमंदर स्वामी भगवान कौन है, क्या है? पूरे जैन समाज में सभी आचार्य भगवान, साधु, साध्वी जी सभी सामायिक प्रतिक्रमण करने के पहले आज्ञा लेते हैं, और वो भी आज्ञा ईशान कोने में, ईशान कोने की तरफ मुंह रखकर, क्योंकि ईशान कोने में अरियंत परमात्मा विद्यमान है। तो कि ये कहने का क्या है, तो कि ईशान कोने में, हमारे ईशान कोने में महाविदेह क्षेत्र है, और महाविदेह क्षेत्र में उनकी पूर्व दिशा और हमारी ईशान दिशा, हमारी ईशान दिशा और उनकी पूर्व दिशा, वहां पे सिमंदर स्वामी भगवान महाविदेह क्षेत्र में पूर्व दिशा में विद्यमान है, और हमारे इस क्षेत्र से बहुत करीब है, नजदीक है। इसके लिए यहाँ पर अपनी ये भूमि पर सभी साधु संत आचार्य भगवान सामायिक प्रतिक्रमण की आज्ञा ईशान दिशा में मुख रखकर आज्ञा लेते हैं अरिहंत परमात्मा की। उसी तरह हम पद्मावती देवी को, पद्मावती माता को यही प्रार्थना करते हैं कि हमें मोक्ष में जाते जाते, या तो सिमंदर स्वामी भगवान के दर्शन करने में हमें जहां जहां हमारे भीतर विघ्न बाधाएं खड़ी हो जाए, और हम अंदर से आसक्ति में फिसल ना जाए, सकाम कार्य में फिसल ना जाए, हम आसक्ति से मुक्त, अनासक्त होकर और किसी भी प्रकार का काम का फल न देखते हुए निष्काम कर्म हम करते जाए, ताकि हम सिमंदर स्वामी के पास आगे बढ़ सके। हमारी खुद की भी अनासक्त दशा और निष्काम दशा, ये दो दशा अगर हमारे अंदर खड़ी हो जाए तो समाधि फल स्वरूप है, रिजल्ट स्वरूप है, और वो भी अखंड है। तो हम पद्मावती माता को ये प्रार्थना करते कि हे पद्मावती माता, हमने दादा भगवान से सारा सिमंदर स्वामी भगवान के साथ हमारा ऋणानुबंध, हमारा पूरा तार आपने जोड़ दिया, मगर वो तार एकदम अखंड रहे, और हम उसके पास जाते ही जाए, हम उनके पास नजदीक चलते जाए। उसमें हमारा सबसे, हमारे देह, हमारे मन वाणी काया से हम अनासक्त हो जाए। अगर हम हमारे खुद के मन वाणी काया से अनासक्त हो गए, जो दादा भगवान ने ऑलरेडी ज्ञान दृष्टि देकर हमें मुक्त कर दिया है, संपूर्ण अनासक्त भाव, और ये दृष्टि के साथ हम अनासक्त हो गए, और साथ साथ एक पुरुषार्थ है कि निष्काम, मतलब सांसारिक कोई भी फल की इच्छा ना हो, सांसारिक कोई भी सुख की इच्छा ना हो, केवल अपना खुद का स्वतंत्र सुख की इच्छा हो, स्व शुद्धात्मा की समाधि की इच्छा हो, उसको निष्काम कहा। संसार का एक भी सुख ना चाहिए, संसार की एक भी इच्छा, हमारा ये कार्य करने के बाद हमें वो संसार मिले जो संसार मुझे सिमंदर स्वामी के पास ले जाए। ये प्रार्थना हम पद्मावती माता को करते हैं कि हे पद्मावती माता, हमारा निश्चय अड़ग है, फिर भी कहीं हम पुरुषार्थ में कच्चे ना पड़ जाए, तो आप हमारी प्रार्थना सिमंदर स्वामी को पहुंचाना, आपके थ्रू, आपके ये, कि हम आपके पास दर्शन और आपके पास हम आपका भी सानिध्य भीतर से हम तीव्र इच्छा रखते हैं, उसमें हे पद्मावती माता, हम सिमंदर स्वामी भगवान का सानिध्य, सिमंदर स्वामी भगवान का दर्शन और सिमंदर स्वामी भगवान के गुणों के साथ हम हमारा केवल ज्ञान करना चाहते हैं, उसमें कोई विघ्न भीतर से न आए। ये प्रार्थना आप सिमंदर स्वामी भगवान और आप भी हमारी मदद कृपा बढ़ाए रखना।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, दुनिया में प्रसरे अक्रम विज्ञान, कल्याणी मंगलम व्यक्त भगवान। महावीर शासन में सिद्धासन पाकर, सर्वव्याप्त सूक्ष्मता से अक्रम ज्ञानी, देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात तो एक अच्छा परिचय दे दूं। दो मार्ग है मोक्ष यानी दृष्टि पाने का। मोक्ष दृष्टि समकित दृष्टि, सम्यक दर्शन पाने के दो मार्ग है, एक क्रमिक मार्ग और एक अक्रम मार्ग। दादा भगवान हमेशा कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जाने के बाद, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होने के बाद उनके गणधर भगवान जिए तब तक चौथा आरा चल रहा था, सतयुग था। और सतयुग में क्रमिक मार्ग जो 24 तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग है, हमेशा के लिए है। मगर काल तीर्थंकर भगवानों के हाथ में नहीं है। काल चक्र तो अपने स्वयं स्वभाव में है। अपने खुद के स्वभाव से काल चक्र हमेशा घूमता रहता है, बदलता रहता है। महावीर भगवान के निर्वाण होने के बाद उनके गणधर भगवान कुछ सालों के लिए रहे। उनके जाने के बाद पंचम आरे की शुरुआत हुई। चौथा आरा मतलब सतयुग, पंचम आरा मतलब कलयुग की शुरुआत हुई। उसकी शुरुआत होते ही चौथा आरा सतयुग बंद हो गया। तो क्या फर्क पड़ा? तो कि यही फर्क पड़ा कि चौथे आरे में तीर्थंकर भगवान हमेशा होते हैं, और जब तक तीर्थंकर भगवान है तब तक क्रमिक मार्ग से ही मोक्ष मिलता है, प्राप्त होता है। तो कि क्रमिक मार्ग कहां तक चलता है कि जैसा मन में है वैसे ही वाणी में उच्चरित करें, वाणी से व्यवहार करें, और वैसा ही काया में वर्तन करें। मतलब जैसा मन में है वैसा ही वाणी में हो, और वाणी में जैसा है वैसा ही वर्तन में, व्यवहार में हो। ये तीनों एक राग से चलते हैं। ये बहुत बड़ी गुप्त और एकदम जो न दिखाई दे ऐसा गुह्य सतयुग का प्रमाण है। जब तक मन में है वैसा वाणी में बोलते, वाणी में ऐसा काया से व्यवहार करते, तब तक सतयुग मतलब चौथा आरा रहता है। और जब तक चौथा आरा है तब तक तीर्थंकर भगवान हाजिर है। और जैसे ही मन में अलग हो, वाणी में अलग हो, और काया से तो कुछ तृतीयमी व्यवहार हो जाए, क्योंकि मन में है वो पहचान ना सके, वाणी में कुछ बोलते और है और काया से तो कुछ और ही करते, उसको कहा कलयुग मतलब पंचम आरा। जैसे ये तीनों का एक रूप में, एक राग में चलने का बंद हो जाए, उसको कहते हैं पंचम आरा कलयुग। उसमें तीर्थंकर भगवान होते नहीं है, और तीर्थंकर भगवान नहीं है तो क्रमिक मार्ग भी धीरे 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 बंद होते जाता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान के बाद ज्ञानी पुरुष होते हैं, मगर बहुत कम मोक्ष ये मार्ग पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन वाणी काया की एकता नहीं। अब कलयुग में एक दूसरा मार्ग, अक्रम विज्ञान। ये अक्रम विज्ञान भी तीर्थंकर भगवान का ही मार्ग है। तीर्थंकर भगवान के निमित्त से ही ये विज्ञान, ये मार्ग खुला है। ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर,
भरत चक्रवर्ती उनके बेटे को, एक ही बेटे को, बाकी सारे बेटे को क्रमिक मार्ग में लेकर गए, एक बेटे को अक्रम विज्ञान दिया। वही अक्रम विज्ञान इस काल में 10 लाख वर्ष के बाद दादा भगवान मतलब अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के भीतर यह अक्रम विज्ञान प्रकट हुआ और वो निमित्त बने। क्योंकि इस काल में कितनी भी क्रिया करो, कितना भी करो, फिर भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बंद नहीं हो पाता। और मोक्ष में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बंद होना, उसी को धर्म ध्यान कहा। और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हमेशा के लिए बंद हो जाए, उसको शुक्ल ध्यान कहा। मतलब देह के साथ संसार में रहते हुए, संसार का सभी कार्य करते हुए भी उनको अपना शुद्धात्मा पद, अपना निज स्वरूप, निज स्वभाव अनुभव में आता है। इसके लिए क्या कहा कि अभी ये कलयुग में क्रमिक मार्ग भले ही चलता हो क्रिया से, पूजा से, भक्ति से, परंतु अक्रम विज्ञान से भीतर की शांति, भीतर की आकुलता, व्याकुलता बंद करनी हो तो अक्रम विज्ञान जितना जितना इस भारत देश में जितना जितना फैलेगा, उतने लोग भीतर से भी शांति का अनुभव करेंगे और बाहर से भी शांति का अनुभव कर पाएंगे। क्रमिक मार्ग और अक्रम मार्ग में समझ एक है, मगर प्राप्ति अलग अलग रास्ते से है। क्रमिक मार्ग में खुद को मेहनत करके आगे बढ़ना है और इस काल में अक्रम मार्ग से, अक्रम विज्ञान से केवल ज्ञानी पुरुष की कृपा से इसमें आगे बढ़ पाते हैं। इसके लिए क्या कहा, जो भी जिसके भीतर, जिसके पास अक्रम विज्ञान पहुंचा, उसके भीतर भगवान व्यक्त हो जाए और अंदर भगवान व्यक्त होते ही खुद का मंगलम, खुद का कल्याणी मंगलम अपने आप होते जाए। क्योंकि क्रमिक मार्ग हो या अक्रम मार्ग हो, इस काल में अक्रम विज्ञान मतलब 24 तीर्थंकर भगवंतों का ही मार्ग है, मगर उसकी प्राप्ति, वो मार्ग हमको मिलना, तब जाके हमारे भगवान, हमारे भीतर के भगवान व्यक्त हो पाते हैं। तब जाके कहा कि आपका कल्याण हो चुका, और वो भी मंगलम कहा, क्योंकि संसार में रहते हुए कल्याणी मंगलम है। वापस आगे क्या कहा था कि अक्रम विज्ञान से दृष्टि पाने पर महावीर भगवान का शासन, या तो महावीर भगवान की जो पाठ है, उनका जो आसन है, उसको सिद्धासन कहते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान होते ही वो आसन सिद्धासन हो जाता है। मतलब देह, वाणी और मन 100% सिद्धासन हो गया, मतलब केवल ज्ञान हो गया। मतलब नमो सिद्धाणम जीते जी अनुभव में आने लगा। सिद्धासन पाकर सर्वव्याप्त सूक्ष्मता से, तो कि ये सिद्धासन पाकर हम हर जगह, मतलब व्यवस्थित शक्ति के अधीन हमारा प्रकाश सूक्ष्मता से ऐसा व्याप्त हो जाए। ये दादा भगवान के लिए कहा है, क्योंकि दादा भगवान कहते थे कि हम सूक्ष्म में पूरी दुनिया की विधि, मतलब पूरे भारत देश, अमेरिका, कनाडा, हम घर में बैठकर सबके पास जाकर सबकी विधि करके हम हमारा प्रकाश, अक्रम प्रकाश सब तक पहुंचाते हैं। ये बात
सर्वव्याप्त सूक्ष्मता से अक्रम ज्ञान। जय सच्चिदानंद। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, चौथे आरे के लायक सतगुण उत्पन्न करती पंचाज्ञामूल, क्षेत्र महाविदेह में संयम धारी, अणुव्रत महाव्रत वर्ते अनामी, देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। बहुत बड़ी बात कह दी कविराज ने इसमें। सिंपल शब्द आसानी से समझ में आ जाए, फिर भी उनकी गहराई तक जाना, ये तो पूर्ण संयमधारी। क्योंकि मार्ग मिला, दादा भगवान की कृपा से अक्रम विज्ञान मिला, दृष्टि पाई, फिर भी जो प्रकृति हम लेकर आए हैं वो चौथे आरे के लायक नहीं है साहब। दादा भगवान ने, क्या कहूं मैं, पंचम आरे का मतलब इतनी गलतियों वाला, इतनी कीचड़ वाला, इतनी बुराइयां वाला, जहां गटर को भी सुगंध कह सके, ऐसा शरीर मिलने के बाद दादा भगवान ने उसमें कमल खिलाया, शुद्धात्मा स्वरूप कमल। कीचड़ में दादा भगवान की कृपा से कमल खिला। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूं, मैं मन वाणी काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं। फिर भी प्रकृति का अटकना रुकना क्यों है? तो कि प्रकृति पंचम आरे मतलब कलयुग के लायक है, सिमंदर स्वामी भगवान के लायक मतलब चौथे आरे के लायक बनाना बाकी है। मैं शुद्धात्मा हो चुका, मैं 100% जन्म मरण से तो मुक्त हो चुका, मगर ये प्रकृति चौथे आरे के लायक मतलब सतयुग के लायक महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास जन्म लेने के लायक बनाना बाकी है। क्या बात है। और ये सिमंदर स्वामी भगवान महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेने के लिए, उसके लायक बनने के लिए, वो क्षेत्र में जन्म लेने के लायक बनने के लिए दादा भगवान ने सिमंदर स्वामी भगवान के हृदय में जो आज्ञा थी वो 5 आज्ञा इस काल में सभी महात्माओं को ये 5 आज्ञा से जितना आपका व्यवहार चलेगा उतना आप महाविदेह क्षेत्र, केवल महाविदेह क्षेत्र नहीं किंतु सिमंदर स्वामी के आसपास जन्म लेने के लायक बन जाओगे। दादा भगवान बार बार कहते थे ये ज्ञान दृष्टि पाने से आप चौथे आरे के लायक तो बनते जाओगे, मगर आपकी 5 आज्ञा का पुरुषार्थ के अधीन आपको महाविदेह क्षेत्र में जन्म मिलेगा। तो दादा भगवान आप क्या कहना चाहते हो? तो क्या ऐसा ना हो कि सिमंदर स्वामी भगवान गुजरात में हो और आपने जन्म लिया कलकत्ता में, बंगाल में, तो आप साल में एक बार भी दर्शन नहीं कर पाओगे। तो आपकी भक्ति और आपकी 5 आज्ञा का दृष्टि का पुरुषार्थ ऐसा बढ़ाओ कि हर दिन हर पल सिमंदर स्वामी के पास दर्शन होते रहे और खुद का कल्याण होते जाए। क्योंकि 5 आज्ञा का संकल्प करना, 5 आज्ञा को हमेशा के लिए अपनी चर्म चक्षु के साथ साथ बनाए रखना, उसको चौथे आरे के लायक कहा। इसके लिए कहा जितना 5 आज्ञा चर्म चक्षु के साथ काम करते जाए उतना महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाला महाविदेह क्षेत्र का संयमधारी बनते जाए। भारत देश में संयमधारी
बहुत है, मगर 5 आज्ञा से संयमधारी बन के महाविदय के लायक हो जाना, ताकि 5 आज्ञा 100% संयम में हमें रखती है, बना देती है। वहां पे जैसे ही 5 आज्ञा का निश्चय और 5 आज्ञा का पुरुषार्थ चर्म चक्षु के साथ होते जाए, वहां पे अणुव्रत, महाव्रत, इस प्रकृति में वर्ते, मतलब सहज रूप से वो महाव्रत अणुव्रत सहज रूप से इसमें क्रिया करते जाएंगे, करना नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 5 आज्ञा वो अणुव्रत महाव्रत इस प्रकृति में अपने आप फल देते जाएंगे, रिजल्ट में आएंगे। मगर वर्ते क्या, ये सब होने के बाद वर्ते मैं शुद्ध आत्मा हूं, मतलब वर्ते अनामी। जय सच्चिदानंद। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, भारत भूमि से स्वामी करुणानुबंध कर गए हैं दादाजी हमारा प्रबंध, उतारो हमको अंतर्यामी, सन्मुख स्वामी के सुनेंगे वाणी, देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात, दादा भगवान और दादा भगवान के निमित्त से असीम कृपा कविराज ने कहा, सिमंदर स्वामी भगवान की पहचान तो शास्त्रों में भी दी गई है। तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान निर्वाण होने के बाद उनके गणधर भगवंत भी जब नहीं रहे और पंचम आर्य की शुरुआत हो चुकी थी, तब पहले क्रमिक में ज्ञानी पुरुष कुंदाचार्य आंध्र में, आंध्र कर्नाटक बॉर्डर पे हुए थे। तब सबसे पहले कुंदाचार्य ने उनकी किताब में, उनके शास्त्र में सिमंदर स्वामी भगवान का बहुत अच्छी तरह परिचय दिया था कि अभी 24 तीर्थंकर भगवान रहे नहीं, नमो सिद्धाणम हो गए, इसके लिए हमारा काम हो नहीं पाएगा। उनको भजने से हमारी पुण्य बंधेगी, मगर मुक्ति नहीं पाएंगे हम। मुक्ति पाने के लिए सिमंदर स्वामी भगवान नमो अरियंताणम महाविदय क्षेत्र में और अपने ये भारत क्षेत्र से ऋणानुबंध में है। उसमें भी ऑलरेडी सिमंदर स्वामी भगवान का ऋणानुबंध भारत भूमि के लोगों के साथ था। उसमें दादा भगवान इतने सालों के बाद, दादा भगवान कहते थे कि कुंदाचार्य को हुए 1200-1300 साल हुए, उसके बाद कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र बहुत 125 साल पहले, 150 साल पहले सौराष्ट्र में ववाणिया गांव में वो हुए। कृपालु देव को मानने वाले बहुत कम थे, केवल 3, 4, 5 जन मानने वाले थे। ऐसे तो लोगों ने बहुत दर्शन किया था कृपालु देव का, मगर कृपालु देव के पास से जो काम निकालना था वो काम बहुत कम लोगों ने निकाला है। और उसके नजदीक के समय में ये दादा भगवान आकर आश्चर्य, अपवाद, एक्सेप्शनल मार्ग मोक्ष का अक्रम विज्ञान के साथ उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में महाविदय क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छो। ये करूं छू मतलब करता हूं। ये बात, ये सेंटेंस दादा भगवान ने दिया और दादा भगवान ने कहा, यहां बैठे बैठे हमने आपका ऋणानुबंध ऐसा बना दिया है कि आपके एक एक नमस्कार सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में दिखाई देते हैं। यहां बैठे बैठे ये सेंटेंस प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, ये भी एक बहुत आश्चर्य बात है। इतना शब्द बोलने से
सभी काम जो व्यक्ति तक पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाता है। तो दादा भगवान की साक्षी में 40 बार सिमंदर स्वामी भगवान को यहाँ बैठे बैठे नमस्कार करो, उसका फल क्या मिले? तो दादा भगवान ने कहा, यहाँ पे अभी सिमंदर स्वामी भगवान देह के साथ विद्यमान हो और उनके देह के सामने आप 108 बार साष्टांग दंडवत करो और जो फल मिले वो केवल ये 40 बार बोलने में फल मिलता है। और ये 40 बार दादा भगवान की साक्षी में बोलने से आपका गाढ़ ऋणानुबंध सिमंदर स्वामी के साथ बनता जा रहा है, एकदम मजबूत होते जा रहा है। ये दादा भगवान ने सभी महात्माओं के लिए, दादा भगवान न होने के बाद भी सभी कहा था। कामरेज 4 रास्ते पे जो हम मंदिर बना रहे हैं, त्रिमंदिर, उसको महाविदेह तीर्थ धाम दादा भगवान ने नाम रखा था। और दादा भगवान ने कहा था कि महाविदेह तीर्थ धाम में जो दर्शन करने आएंगे पर दर्शन करने आएंगे। सुनाई देता है ना भरत भाई? હવે આવ્યું બચ્ચે મ્યુટ થઈ ગયું. हाँ जी, પહેલેથી બોલો ને. तो दादा भगवान ने उनकी हाजिरी में, दादा भगवान हमेशा कहते थे कि हमें मंदिर बांधने का श्रम करना नहीं है, हमें कोई आश्रम भी बांधने का श्रम नहीं करना है, मगर 82, 80, 81 और 82 की साल में 1981, 82 में कुदरत का एक आदेश हुआ, कुदरत ने एक निर्देश दिया और सिमंदर स्वामी भगवान ने आदेश दिया कि जा एक निष्पक्षपाती मंदिर बनाओ और ये त्रिमंदिर और त्रिमंदिर में दर्शन करने वाले का कल्याण अपने आप आगे आगे उनको निमित्त मिलते जाएगा। ऐसा निष्पक्षपाती त्रिमंदिर बांधने का सिमंदर स्वामी भगवान का आदेश और कुदरत का निर्देश दादा भगवान ने सर आंखों पर रखकर उनकी त्रिमंदिर कामरेज सूरत उनकी हाजिरी में सिमंदर स्वामी भगवान भी उनके दर्शन में, उनके हाजिर में वो बड़ा पत्थर निकला, सिमंदर स्वामी भगवान बनाए। और दादा भगवान ने कहा कि यहाँ पे हमने मूर्ति नहीं रखा है, इसको मूर्ति नहीं मानना, इसको महाविदेह क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी भगवान देह के साथ विद्यमान है उनके प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमने यहाँ पे स्थापित किए हैं। इसके लिए उसको मूर्ति मत कहना, प्रतिनिधि के रूप में ये काम करेगा। महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान है, वो भारत क्षेत्र पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे पंचम आ रहा है। फिर भी दादा भगवान का योग बल, दादा भगवान का ऐश्वर्य और दादा भगवान की प्योरिटी सिमंदर स्वामी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को बनाकर ये कामरेज मंदिर में सिमंदर स्वामी भगवान हाजरा हजूर बिठाए प्रतिनिधि रूप में। तो क्या कहा तो कि यहाँ पे दर्शन करोगे तो भी आगे आगे आपको ऐसे निमित्त मिलते जाएंगे, आपका निमित्त मिलते ही कल्याण होते 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 महाविदेह क्षेत्र की ओर आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते ही जाओगे। जितना जितना दर्शन कामरेज मंदिर में करोगे उतना उतना आगे ऐसे निमित्त महाविदेह क्षेत्र की ओर ले जाने वाले मिलते जाएंगे। दृष्टि, हमारी सम्यक दृष्टि प्राप्त कराने वाले निमित्त मिलते जाएंगे और आसानी से महाविदेह क्षेत्र में आपके सारे नमस्कार पहुंच जाए और वहीं आपका जन्म हो, ऐसा पूरा प्रबंध दादा भगवान महात्माओं के लिए, महात्माओं के बाद जो भी इस मंदिर में दर्शन करेंगे ऐसे सभी
भाग्यशालियों के लिए, पुण्यशालियों के लिए भी ये प्रबंध दादा भगवान ने करके दिखाया। धन्य है दादा भगवान को। सिमंदर स्वामी के पास जाने की बात तो बाद में रही, यहाँ बैठे बैठे सिमंदर स्वामी भगवान का चौथा आरा का अनुभव करवाए। और चौथा आरा का अनुभव सिमंदर स्वामी कामरेज मंदिर में होते ही केलनपुरी क्षेत्र में दादा भगवान की समाधि के पास त्रिमंदिर है। उस त्रिमंदिर में भी सिमंदर स्वामी भगवान का 18 अभिषेक करते हुए, 18 अभिषेक पूजन अर्चन करते हुए चौथे आरे का अनुभव करवाए, ऐसा प्रबंध किया। और बाद में हमने कहा कि हे अंतर्यामी परमात्मा, आपने हमारा तो उद्धार कर दिया, मगर जो आपको मिले नहीं है और बाद में भी ये मंदिर में आएंगे या तो हमें मिलेंगे, उसका भी आपने प्रबंध कर दिया। ये बात ऐसा प्रबंध किया कि हम सिमंदर स्वामी के पास जाकर उनकी वाणी 34 अतिशय मतलब 34 गुणों युक्त, 34 गुण युक्त वाणी, वो वाणी का क्या कहे साहब, शाद वाद वाणी, जो दादा भगवान की सिमंदर स्वामी के बिल्कुल करीब वाणी। शाद वाद शब्द केवल तीर्थंकर भगवान के लिए ये उपयोग में लिया है, यूज किया है। और दादा भगवान ने अपनी वाणी ऐसी शादवाद का अनुभव करवाई। और वही दादा भगवान की 9 कल में उसमें यही प्रार्थना, यानी कहने का ये है, नमस्कार विधि जो दादा भगवान ने दिया वो भी महाविद्य क्षेत्र के लायक है। त्रिमंत्र बार बार बोलते वो भी महाविद्य क्षेत्र के लायक है। क्यों? तो कि यहाँ जितना जितना आपका मन वाणी काया का एकात्म योग, मतलब मन वाणी काया एक यूनिटी में चलने के साधन, एक यूनिटी में आने के लिए, जैसा मन में वाणी में काया में एक ही एकात्म योग, एक ही यूनिटी में आने के लिए जो साधन दिए है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कल में, जो 9 कल में दादा भगवान ने खुद ने इस जन्म में अंबालाल मुर्जी भाई पटेल के जन्म में सबसे बड़ा साधन 9 कल में, जो दादा भगवान कहते थे कि 9 कलम की एक भी कलम हमसे ब्रेक नहीं हो पाई है। तो त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कलम, और सबसे बड़ी बात दादा भगवान असीम जय जयकारो, मतलब खुद के परमात्मा की भक्ति करे और खुद के भीतर है परमात्मा की भक्ति अवश्य सिमंदर स्वामी भगवान के पास पहुंचती है। वहां पे भी ये बात होती है। सिमंदर स्वामी भगवान के समूह शरण में भी बात दादा भगवान के महात्माओं की चलती है, वो भी दंग रह जाते हैं। किसी भी प्रकार का लायक नहीं है ये लोग, महात्मा फिर भी लायक बना दिया। ऐसा ये दादा भगवान 24 तीर्थंकर का नूर लेकर ये कलयुग में किसी को मोक्ष में नहीं जाना है उसको भी मोक्ष के लायक बनाया और सिमंदर स्वामी के पास जन्म लेने के लायक बनाया। तो सिमंदर स्वामी के समूह शरण में दादा भगवान की सारी त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कल में शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना और दादा भगवान का असीम जयकार, इतना ही नहीं, कविराज ने सिमंदर स्वामी भगवान के लिए जितने पद यहाँ पे बनाए और यहाँ पे सिमंदर स्वामी के सामने बैठकर जो गाए, एग्जैक्ट तुरंत एक क्षण का भी विलंब किए बिगर सिमंदर स्वामी भगवान के पास पूरी पदांगी वहां पहुंच जाती है। जय सच्चिदानंद। त्रिमंदिर
देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, आपके ही दर्शन से खुलेगा केवल ज्ञान। दादाजी की बनाई मूर्तियों में प्रतिष्ठान, वर्क लगाएंगे सिमंदरी स्वामी। विज्ञान खुला करेंगे प्रत्यक्ष स्वामी। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। यही बात है भरत भाई, और यही जी बात जी। है दादा भगवान के दर्शन। दादा भगवान के दर्शन ऐसा कैसा दादा भगवान ने हमें दर्शन करवाए। हमें तो दर्शन करना भी आता नहीं था, क्या करते थे? कुछ नहीं करते। फिर भी दादा भगवान ने दर्शन ऐसे दिए और ऐसे दर्शन करवाए जो हमारी चित्त में, हमारे हृदय में दादा भगवान अपने आप दिखाई दे बैठ गए। ऐसे कैसे दादा भगवान? तीर्थंकर भगवान के पास जाते हैं, सिमंदर स्वामी का दर्शन करते ही केवल ज्ञान हो जाएगा। सिमंदर स्वामी के पास बैठते ही हमारे अंदर पूरा केवल ज्ञान, विज्ञान खुला हो जाएगा। ये बात 100%, क्योंकि अभी बंदेगी बंदेगी। अभी हमें बोलू हाँ जी हाँ जी। अभी हमें सिमंदर स्वामी भगवान के पास दर्शन करके केवल ज्ञान स्वरूप होना है। वो होएंगे, जरूर होंगे, मगर सिमंदर स्वामी भगवान क्या कहते हैं? ऐसा तैयार होकर आना ताकि मेरे दर्शन तुझे केवल ज्ञान में फिट करे। तो वो ऐसा तैयार करने वाला कौन है? सिमंदर स्वामी कहते हैं मैं तो सभी को मोक्ष देने तैयार हूं, सभी को केवल ज्ञान हमारे निमित्त से खुला होने वाला है, मगर तू तैयार होकर आना, तेरी खुद की क्वालिटी बनाकर आएगा तब जाके ये बात होगी। और यहाँ पे दादा भगवान ने बिगर क्वालिटी वाले को तैयार किया, बिगर क्वालिटी वाले को 100% सिमंदर स्वामी के पास जाने के लायक किया। इस सारी तैयारी दादा भगवान ने कर कर कहा कि अब आपका एक ही जन्म सिमंदर स्वामी के पास ले लो, आपका काम हो गया, बाकी सारा काम हमने कर दिया है। केवल तो हमारी 5 आज्ञा में रहने का प्रबल 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 निश्चय करते जाना। आज्ञा में रहे या ना रहे कोई बात नहीं, मगर निश्चय कच्चा ना पड़े तो तू तैयार होते जा रहा है। जय सच्चिदानंद। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, सीध गति के सेतु का संधान, अपूर्व उपकारी जिनेश्वर वर्तमान। वर्तमान तीर्थंकर मोक्ष प्रदानी, प्रेमल रसेश्वर साष्टांग वंदामि। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। इसमें सबसे बड़ी बात हाजर तीर्थंकर की बताई है। हाजर है, हाजिर है, देह के साथ विद्यमान है, और वो पहचान हो जाए तो जो हमें अंतिम हमारा सिद्ध क्षेत्र, नमो सिद्धाणम, सिद्ध गति, सिद्ध क्षेत्र, उसका ब्रिज, उसका सेतु बनाने वाले भी वर्तमान जिनेश्वर, मतलब वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान हमारा सेतु ऐसा बना देते, बांध देते हैं, सिद्ध क्षेत्र में हम सहज रूप से विराजमान हो जाए। ऐसे अपूर्व उपकारी नमो अरिहंताणम है, क्योंकि नमो सिद्धाणम जाने में, नमो सिद्धाणम मतलब सिद्धाणम स्वरूप होने में भी
नमो अरिहंताणम जब तक नहीं मिलते तब तक नमो सिद्धाणम पद प्राप्त नहीं हो पाता है। भले ही होना है नमो सिद्धाणम, मगर नमो सिद्धाणम होने में उपकारी कौन है? तो कि नमो अरिहंताणम। इसके लिए कहते हैं कि सिमंदर स्वामी भगवान हमारे लिए, और वो भी दादा भगवान की आज्ञा से, दादा भगवान की साक्षी से नमो सिद्धाणम अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि तीर्थंकर वर्तमान है तो हमेशा मोक्ष का दान मतलब मोक्ष दाता है। दादा भगवान ने कहा कि हम अभय दान देते हैं। निवेदन जी बंद है। दादा भगवान ने कहा हम अभय दान देते हैं। अभय दान मोक्ष दान कहा। फिर भी दादा भगवान ने क्या कहा? 100% मोक्ष का अनुभव करने के लिए वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान अपूर्व उपकारी है। हम अभय दान देकर आपको मोक्ष स्वरूप बना दिया है। 100% मोक्ष स्वरूप होने के लिए तीर्थंकर वर्तमान बहुत अपूर्व उपकारी है। जय सच्चिदानंद। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, पांचांगुली देवी चंद्रायण यक्ष देव, जहाँ भी हो भगवान जयते सत्यमेव, परिषदाम में दे आशीष शुद्ध सत्य कामी, दादाजी के महात्मा को वहां से बुलाए, देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये बात समझने जैसी है कि तीर्थंकर परमात्मा भी दादा भगवान के महात्मा को क्यों बुलाते हैं? ऐसी क्या बात है? तो एक ही बात है, महात्माओं का समर्पण दादा भगवान के प्रति, महात्माओं का अनन्य भाव दादा भगवान के प्रति, और महात्मा के सांसों में जिस तरह दादा भगवान का निधि ध्यासन चल रहा है, इसके लिए सिमंदर स्वामी भगवान ने कहा कुछ भी न आए कोई बात नहीं, कुछ भी न आए कोई बात नहीं, मगर समर्पण करना आ गया। कुछ भी बात ना आए कोई बात नहीं, अनन्य भक्ति करने लग गए। और दादा भगवान ने वहां तक कहा कि ये महात्मा सरल है, बहुत सीधे है। इसके लिए सिमंदर स्वामी भगवान ने कहा कि यही लोग काम निकाल लेंगे हमारे पास आकर, क्योंकि सिमंदर स्वामी उनकी परसदा में भी आशीष बरसाते हैं शुद्ध सत्य कामी के ऊपर, और दादाजी के महात्माओं को तो वहां से भी अवकार मिल रहा है। उसमें सबसे हमारे लिए उपकारी सिमंदर स्वामी भगवान के शासन देव और देवी, पांचांगुली देवी और चांद्रायण यक्ष देव, ये दोनों बहुत अभी हमारे महात्माओं के ऊपर उनकी आशीष, उनकी कृपा और उनके रक्षण इतने हैं कि सभी महात्मा अपने आप सिमंदर स्वामी भगवान के साथ भी अभेद दृष्टि से नमन करते हुए और पांचांगुली और चांद्रायण यक्ष देव के कृपा आशीष लेकर आगे सिमंदर स्वामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जय सच्चिदानंद।
देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, 24 के तीर्थंकर श्री कृष्ण भगवान, स्वकल्याण स्वरूपी हरि ओम नमः शिवाय। त्रिमंत्री एकत्व त्रिकरण तारिणी, अहो 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 श्री सिमंदर स्वामी, देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, अहो 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 श्री सिमंदर स्वामी, अहो 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 श्री सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। लास्ट पैराग्राफ में केवल निष्पक्ष, अपने आप को धर्म से भी निष्पक्ष और अपने मन वाणी काया के साथ भी निष्पक्ष होने का एक निर्देश बताया कि कृष्ण भगवान को कोई माने कोई ना माने, कोई ये करे कोई वे करे, कृष्ण भगवान क्या किया था वो बात करते हैं, मगर क्या होने वाले हैं। हमेशा लोगों की आदत भूतकाल को देखकर उसकी क्वालिटी बताना। तब दादा भगवान, तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान ने उल्लेख किया कि कृष्ण भगवान को आने वाली 24वीं में तीर्थंकर पद है। उस घर में खुद अकेले नहीं है, 3 लोग हैं। इस काल में कृष्ण भगवान का नाम लेते भी लोग घबराते, भाई क्यों? भूतकाल देखते हो, उन्होंने क्या बांध कर गए और आगे जाके कैसा करने वाले हैं। सभी का मोक्ष, सभी को निष्पक्ष, क्योंकि सभी संप्रदाय में गुणों की भजना बताई है, व्यक्ति की भजना नहीं है। फिर भी गुणों की भजना हम भूलकर व्यक्ति में फंस जाते हैं। व्यक्ति अगर वो गुणों के साथ है तो वो आगे बढ़ पाएगा। कृष्ण भगवान ने बहुत सारा किया, महाभारत हुआ, ये हुआ, मगर तीर्थंकर पद हाथ में था। ज्ञानी पुरुष जब होते तब आत्यंतिक कल्याण के निमित्त बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का बार बार होना स्वाभाविक है। और ज्ञानी पुरुष से ही तीर्थंकर भगवान की पहचान, तीर्थंकर बनने के लायक बनाने वाले उनको तीर्थंकर भगवान के पद ऊपर लायक बनाने के लिए भी ज्ञानी पुरुष। तो ये क्या बात है? तो कि ये तीनों मंत्र शाश्वत गुणों की भजना बताई है। ये तीनों मंत्र में कोई व्यक्ति के रूप में नहीं, ऐसे गुण इसमें प्रकट हुए और ये इसकी पहचान है, तो उनको मैं नमस्कार करता हूं। और ये तीनों मंत्र साथ में बोलने से हमारे भीतर जो भेद खड़ा करने वाली जो बुद्धि लेकर आए हैं, जो मैंने घर में भी यूज की, मंदिर में यूज की, शास्त्रों में यूज की, भगवान के दर्शन करने में भी मैंने भेद बुद्धि का उपयोग किया है। उस भेद बुद्धि को विराम या तो उससे विमुक्त होने के लिए ये त्रिमंत्र त्रिकरण तारिणी है। ये त्रिमंत्र एकत्व है, मतलब तीनों मंत्र में गुणों की भजना है। और वो सभी गुण एक दूसरे के लगोलग है, विरुद्ध नहीं है। त्रिमंत्री एकत्व, त्रिकरण तारिणी, मतलब मन वचन काया, ये त्रिकरण को मन वचन काया करण के रूप में, क्रिया के रूप में है। त्रिकरण को तारने वाले तारिणी है। अहो 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 श्री सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा विवरण हुआ, अच्छी भक्ति भी हो गई।
जय सच्चिदानंद। हमारा समय यहाँ हो चुका है। निमेशान जी आप त्रिय मंत्र बुलाएं। भरत भाई आप फॉलो करिएगा प्लीज। ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासणो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।